अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि दुनिया में जो 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, इनको डील कैसे किया जाए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने चारों पर्सनैलिटी के बारे में बताया था कि ब्लू किस किस्म के होते हैं, ग्रीन किस किस्म के होते हैं, येलो किस किस्म के होते हैं, रेड किस किस्म के होते हैं। तो ब्लू एनालिटिकल होते हैं, येलो जो होते हैं मल्टीपल टास्कर होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, ग्रीन जो होते हैं बड़े दोस्ताना माहौल के होते हैं, और जो रेड होते हैं वो कंट्रोलिंग होते हैं। तो आपको इन्हें डील कैसे करना है। ब्लू को अगर आपने डील करना है तो उसके लिए आपको येलो पर्सनैलिटी का बनना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा इंसान कि जो आपको खामोशी के साथ जवाब दे रहा है और आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है आपके बॉडी जेस्चर से, आपकी आंखों से, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि ये बंदा तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको समझूं कैसे। तो सिंपल आपने उसको उसके वे में ट्रीट करना है। वो जिस तरफ फोकस कर रहा है या उसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, लाइकिंग को आपने इम्प्रूव करना है और डिसलाइकिंग से आपने इग्नोर करना है। जितनी वो नापसंदीदा चीज़ें उनकी, उसको आपने डिसलाइक करना है। और कभी भी आपने ब्लू पर्सनैलिटी के साथ हजूम में बात नहीं करनी। उसके साथ कोई बिज़नेस डील बनानी है या उसको डील करना है या उसको कोई बात, आपका दोस्त है कोई ब्लू पर्सनैलिटी है, वो खामोश रहता है, तो उसको आपने कभी भी दोस्तों में उसके साथ डिबेट नहीं करनी। ऐसे बंदे को हमेशा आपने अकेले ट्रीट करना है। ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोगों को आपने हजूम में रिस्पेक्ट देनी है और अकेले में उसको ट्रीट करना है, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव बातें बतानी है। ये लोग चाहते हैं कि जो हमारी पॉजिटिविटी है वो लोगों के सामने हमारे बताने से ना आए, दूसरों के बताने से आए। ये इन चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं और बड़ा रिजर्व रहते हैं। ये बहुत कम लोगों के दोस्त होते हैं ब्लू पर्सनैलिटी, क्योंकि ये एनालिटिकल होते हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ तहकीक करने वाले लोग होते हैं। ये लोगों को उनके रवैयों से, उनके बॉडी जेस्चर से जज कर रहे होते हैं, और ये किसी के साथ ओपन नहीं होते। ये अपनी ज़ात में रहते हैं और दूसरों को बस इनका हर टाइम काम ये है कि ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक है, यानी कि एनालिसिस करते रहते हैं, एनालिटिकल होते हैं, मैथमेटिकल लोग होते हैं। ये चीज़ों को जज करने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं। तो इनके साथ आपने एक मल्टीटास्कर बनना है और दूसरा आपने इनके साथ लॉयल्टी दिखानी है। उसके लिए आपको ग्रीन पर्सनालिटी का बनना पड़ेगा। ब्लू पर्सनालिटी को डील करने के लिए आपको येलो और ग्रीन पर्सनालिटी का बनना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनको हमेशा लॉयल्टी दिखानी है। अगर ब्लू पर्सनालिटी को ये समझ आ गई ना कि ये जो बंदा सामने है शार्प माइंड है, तेज़ है और मेरे साथ लॉयल है, ये आपके साथ किसी भी हद तक चले जाएंगे, यानी कि ये आपके लिए मरने को तैयार हो जाएंगे अगर आपने इनको लॉयल्टी दिखा दी। अब आ जाता है रेड पर्सनैलिटी। आपने रेड पर्सनैलिटी को कैसे डील करना है। रेड पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो हर चीज़ में कंट्रोलिंग चाहती है। वो चाहती है कि एक रियासत हो और उसका बादशाह मैं आई हूँ और दूसरा कोई ना हो। जैसे एक मसाल आपने सुनी होगी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह ये अपने इर्द गिर्द हमेशा वो लोग रखते हैं जो इनके स्टेटस से नीचे हों, इनकी सोच से नीचे हो। ठीक है, ये कभी भी किसी डिबेट में हारना पसंद नहीं करेंगे। ये कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़े एरोगेंट और बड़े ना स्ट्रिक्ट लोग होते हैं। इनकी जो आवाज़ होती है और इनकी जो वॉइस होती है ना, बड़ी कंट्रोलिंग, बड़े लहजा होता है। अगर ये किसी से हेल्प कर रहे हैं ना, तो हेल्प ले रहे हैं, तो ये दूसरे को ये फील करवाएंगे कि मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ, अगर तू मेरे साथ हेल्प कर रहा तो ये मेरा एहसान है तुझ पे, ये फील करवा देंगे।
वक्त आने में मैं तुझे इससे भी बड़ा कर दूंगा। अगर तू हमारे लिए कर रहा तो बड़ा खुश नसीब है। तो हम तो किसी से मदद मांगते नहीं हैं। यानी कि ये इस हद तक चीज़ों पे कंट्रोल जाते हैं कि सब लोग इनके मतैद या इनकी सोच के नीचे रहें बस। इनको आपने कैसे डील करना? इनको डील करने का सिर्फ तरीका यही है कि आपने एक तो बिलो पर्सनैलिटी बन जाना है इनके साथ, ठीक है। आपने सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है, इनके साथ डिबेट नहीं करनी। और दूसरा, आपने ग्रीन पर्सनैलिटी बन जाना, यानी कि हर बात अगर आपको पता भी है ना, समझ भी है, तो आपने इनके सामने बेवकूफ़ बन जाना। आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। उसके लिए आपको ग्रीन पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा और ब्लू पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा, क्योंकि एक शख्स में 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटी नहीं पाई जाती। तो रेड पर्सनैलिटी को डील करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? ग्रीन और ब्लू पर्सनैलिटी। अब आ जाती है येलो पर्सनैलिटी। येलो पर्सनैलिटी को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? येलो पर्सनैलिटी को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, ये मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये हर लोगों को ऑब्जर्व बहुत जल्दी कर लेते हैं। इनके साथ होशियारी दिखाना आसान नहीं होता। इनके साथ आप होशियार बन ही नहीं सकते। ये होशियार लोगों को समझ जाते हैं और उनसे दूर रहते हैं। ये हमेशा बेवकूफ़ों के पास पाए जाते हैं और बेवकूफ़ लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं। ये हमेशा ग्रीन लोगों के पास रहते हैं। वो लोग जो इनके साथ लॉयल हों, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा जानते हैं। येलो पर्सनालिटी के लोग मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर और बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। इनको पता होता है किससे मैंने क्या काम लेना और किस टाइम पर लेना है। येलो पर्सनालिटी के लोग ग्रीन पर्सनालिटी के पास रहते हैं। ये अपने इर्द गिर्द वो लोग रखते हैं जो इनकी सोच के मुताबिक होते हैं। ये कभी रेड पर्सनालिटी को पास इवन के इनके पास हर किस्म की पर्सनालिटी पाई जाती है। मज़ेदार की बात, जो येलो पर्सनालिटी के होते हैं ना, इनके पास ब्लू भी होगी, ग्रीन भी होगी, रेड पर्सनालिटी भी होगी, यानी कि इनके इर्द गिर्द, क्योंकि इनको सिर्फ अपने रिजल्ट से मतलब है। इनको ये मतलब नहीं है कि मैंने ये, इनको लॉयल्टी से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। ये बड़े सक्सेसफुल पीपल होते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से रिजल्ट आ जाए, चाहे वो दुश्मन की तरफ से आ जाए। वो जो सामने वाला जो मेरा दुश्मन है ना, अगर वो मुझे फ़ायदा दे रहा है तो उससे दोस्ती कर लो। येलो पर्सनैलिटी के लोग इस तरीके से होते हैं, बड़े तेज़, बड़े शार्प माइंड होते हैं। ये हमेशा रिजल्ट पे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, इग्नोर करते हैं। जो बंदा इनको फ़ायदा नहीं ना दे रहा होता, ये उनको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि येलो पर्सनैलिटी का दोस्त इनको अगर फ़ायदा नहीं ना दे रहा तो येलो पर्सनैलिटी वाला अपने दोस्त को इग्नोर कर देगा, और सामने वाला इनका दुश्मन है, ये उनसे दोस्ती कर लेंगे कि भाई मेरा तो इसमें फ़ायदा है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं दुनिया की मासूम कौम पर। उनमें शायद मैं भी शामिल होता हूँ, यहाँ भी लोग शामिल होते हो। ये एंड में आपने जज करना है। ग्रीन पर्सनालिटी के लोग होते हैं, दरवेश लोग होते हैं, अल्लाह लोग होते हैं। इनको अपनी ज़ात से कोई मतलब नहीं होता। ये दूसरों को खुश करके पसंद होते हैं, दूसरों के साथ रहकर पसंद करते हैं। इनको आपने कैसे डील करना है? इनको आपने, भाई लोग, आपने सिर्फ अगर इनके साथ हंस के बात कर ली है ना, तो इनके लिए किसी बेनिफिट से कम नहीं है। ये इस हद तक चले जाएंगे कि आप बैठें भाईजान, आप बैठें, आपका कोई भी मसला है ना, मैं हल करके आता हूँ। ये अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ये आपको खुश करके खुश होंगे। ग्रीन पर्सनालिटी का आदमी, पहली बात तो पाकिस्तान में बहुत कम है, ठीक है, सारे येलो पर्सनालिटी के हैं आजकल। तो ये आपको खुश करके खुद खुश होंगे, आपको खिलाकर इनका खुद का पेट भर जाएगा, और ये ज़्यादातर आपके पास रहेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, और इतनी बातें करेंगे कि आपने थक जाना, ग्रीन पर्सनालिटी ने नहीं थकना। और ये हमेशा लॉयल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इनको डील कैसे करना है?
इनको डील आपने हमेशा पॉजिटिव वे में करना है। ये बेचारे बड़े मासूम और सादा लोग होते हैं, ये कभी अपने बारे में सोच पाते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं। और ये ज़्यादातर दरवेश शुरू होती हैं, अल्लाह अल्लाह, और जिसको कहते नहीं अल्लाह मियाँ की गायें। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका ग्रीन दोस्त है या ग्रीन पार्टनर है, ग्रीन पार्टनर तो आजकल किस्मत से मिलते हैं ना, तो आपने उनको बड़े प्यार से डील करना है, उनके साथ खुश रहना है। तो कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा कि इन पर्सनैलिटी को आपने कैसे लेके चलना था, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। जज़ाकल्लाह।